ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का नवम स्कंद अध्याय पहला। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि चंद्रवंश और सूर्यवंश इनका मिलन किस प्रकार से होता है। विवस्वान के पुत्र रहे वैवस्वत मनु, जो पूर्व जन्म में सत्यव्रत मुनि थे, उनके वंश का वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित सभी मनवंतरों यानी पहले 6 मनवंतरों तथा उन मनवंतरों में अनंत शक्तिशाली भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्र को हमने श्रवण किया है। योऽसो सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। बीते हुए कल्प के अंत में जब दक्षिण विभाग के स्वामी राजा सत्यव्रत, जिन्होंने भगवान की सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया मत्स्य अवतार के द्वारा, स वै विश्वतः पुत्रो मनोरासीदिति श्रुतं त्वत्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपः। वे विवस्वान के पुत्र मनु हो गए, यानी अभी के चलने वाले भगवान ब्रह्मा जी के दिन में, कल्प में, वही पूर्व जन्म के सत्यव्रत मुनि जिनके लिए मत्स्य अवतार हुआ, वे विवस्वान के पुत्र बने और मनु भी हुए। यह आपने हमें कहा है। आपने यह भी कहा है कि उन मनु के फिर इक्ष्वाकु इत्यादि राजाओं के गुण से संपन्न पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन्हीं के वंश के बारे में पूछते हैं। तेषां वंशं पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हीनः। हे ब्रह्मन, उन सबों के पृथक पृथक वंश, वंशानुचरितानि च, और उनके वंशों में होने वाले दिव्य चरित्र को हम सुनने की इच्छा करते हैं। कृपा करके नह कीर्तयस्व, हमारे कल्याण के लिए उन सबको कह सुनाइए। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्य ननाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। ऐसे वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, जो आगे होने वाले हैं और जो वर्तमान काल में हैं, उन सभी पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का कृपा करके आप वर्णन कीजिए। इस प्रकार परीक्षित जी ने पूछा तो सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्टः प्रोवाच भगवान् शुकः परमधर्मवीत्। एवं इस प्रकार से जब ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने धर्म के परम मर्मज्ञ को जानने वाले सुखदेव गोस्वामी जी से इस प्रकार प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप
न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। हे परंतप परीक्षित, तुम मनु के वंश का संक्षेप में ही वर्णन सुनो। क्यों? क्योंकि विस्तार से अगर इसका वर्णन करना होगा तो वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्ष भी उस वर्णन के लिए क्या होंगे? पर्याप्त नहीं होंगे। और तुम्हारे पास तो अभी, क्योंकि अभी 9वां स्कंद चल रहा है, तुम्हारे पास केवल 3 दिन बाकी है तो इतने कम समय में इतनी विस्तृत कथा नहीं सुन पाओगे, इसीलिए संक्षेप से ही सुन लो। परावरेषाम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन। जो भगवान परमात्मा छोटे बड़े सभी जीवों के परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, तथा परम पुरुष भी जिन्हें कहा गया है, वे कल्प के अंत में केवल वे ही रहते हैं। सारा संसार में जीवों का नाश हो जाता है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं था। तस्य नाभेः समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् जत्ने महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। हे महाराज परीक्षित, उन भगवान श्री नारायण के नाभि से हिरण्मय पद्मकोशः समभवत्, उनके दिव्य नाभि से स्वर्णमय कमल का कोश उत्पन्न हुआ। उन पर फिर चतुराननः, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मरीचिर्मनसस्तस्य जक्ष्णे तस्यापि कश्यपः दाक्षयन्यां ततोदित्यां विवस्वान भवत्सुतः। ब्रह्मा जी मन से मरीचि महर्षि आदि को उत्पन्न करते हैं और फिर उनके पुत्र हुए कश्यप महर्षि, उनकी पत्नी तथा दक्ष प्रजापति की पुत्री के गर्भ से कश्यप महर्षि के पुत्र विवस्वान यानी आदित्य उत्पन्न हुए। ऐसे दक्ष कन्या से कश्यप मुनि ने विवाह किया, जिनका नाम है अदिति। अदिति के पुत्र होने से इन 12 देवताओं को आदित्य भी कहा जाता है। उनमें से एक पुत्र रहे विवस्वान। ततो मनुः श्राद्धदेवः सज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान। हे भारत परीक्षित, विवस्वान की पत्नी सज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र रहे श्राद्धदेव। यही श्राद्धदेव पूर्व जन्म में सत्यव्रत राजर्षि थे, जिनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इन श्राद्धदेव ने उनकी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। क्या नाम थे इनके? इक्ष्वाको नृगशर्याति दिष्ट धृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रशभ्रं च नवगं च कविं विभुः। महाराज श्राद्धदेव के पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन्त, पृषध्र, नभग और कवि। अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थमकरोत् प्रभुः। पहले श्राद्धदेव मनु संतानहीन थे, उन्हें कोई पुत्र या संतान नहीं थी। उनको संतान प्राप्ति के लिए सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ देव, जो इस प्रकार से सूर्य वंश के कुल गुरु हैं, मित्र और वरुण नामक देवताओं की इष्टि किए, यानी उनके लिए उन्होंने यज्ञ किया। तत्र श्रद्धा मनोः पत्नीं
होतारं समयाचत दुहित्रर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। यज्ञ के समय दूध पीकर रहने वाली श्राद्धदेव मनु की पत्नी श्रद्धा वहां पर यज्ञ में जो ब्राह्मण थे जिनका पद होता है होता, वो होता के पास आकर प्रणाम करती है और उनसे निवेदन करती है द्रुहितर्थम समयाचत कि मैं पुत्र नहीं, मैं पुत्री की कामना रखती हूँ, इसीलिए कृपा करके आप इसी प्रकार से देवताओं का आवाहन कीजिए जिससे कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री की प्राप्ति हो जाए। प्रेषितोर्ध्वयूणा होता ध्यायंस्तत्सु समाहितः हविषी व्यचरत्तेन वषट्कारं गृह्णन् द्विजः। अध्वर्यु के द्वारा प्रेरित होता नामक ब्राह्मण उससे प्राप्त भविष्य में श्रद्धा की बातों का ध्यान करके फिर एकदम एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ को संपन्न करते हैं। होतुस्तद्वयभिचारेण कन्नीला नाम साभवत् तां विलोक्य मनुः प्राह नातिरिष्ट मना गुरुम्। इस प्रकार होता के विपरीत कार्य करने के कारण यज्ञ के फल रूप से पुत्र के स्थान पर, क्योंकि राजा श्राद्धदेव की इच्छा तो थी कि पुत्र प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर पुत्री के लिए कहा गया था, इसीलिए वहां पर पुत्र की जगह पर ईला नामक पुत्री ही उत्पन्न हो गई। उससे महाराज मनु को प्रसन्नता नहीं हुई और उन्होंने फिर अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस प्रकार से कहा, भगवान किमिदं जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्य महो कष्टम मैवं स्याद ब्रह्म विक्रिया। हे भगवान कुलगुरु, यह क्या हो गया? किमिदम, आप लोग तो ब्रह्मवादी है, वेदों को जानने वाले हैं। ब्रह्मवादी के कर्म का विपरीत फल तो होना, यह तो कष्ट की ही बात है। वैदिक कर्मों का इस तरह से विपरीत फल तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो पुत्री का जन्म हो रहा है। यूयं मंत्रविदो युक्तास तपसा दग्ध किल्बिषः कुतः संकल्प वैषम्यम अनृतम विबुधिष्विव। आप लोग तो मंत्रों के मंत्रविद हैं, यानी पूर्ण रूप से ज्ञाता है। साथ ही आप लोग तो तपस्या के द्वारा जितेंद्रिय भी हैं। तपस्या के द्वारा आप लोगों के सारे पाप तो नष्ट हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का विपरीत फल किस प्रकार से हो सकता है भगवान? तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। मनु श्राद्धदेव की वाणी को सुनकर ऐश्वर्य संपन्न हमारे सुखदेव जी के प्रपितामह वशिष्ठ जी होता के विपरीत कर्म को जान गए और उन्होंने सूर्यपुत्र विवस्वान के पुत्र मनु श्राद्धदेव से इस प्रकार से कहा। इनका दूसरा नाम वैवस्वत मनु भी है। एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। राजन, आपके होता के विपरीत संकल्प होने के कारण मेरा संकल्प ठीक से पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैं अपने तेज से फिर आपके इस प्रकार से पुत्री को ही श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा।
एवं व्यवसितो राजन् भगवान् स महायशः अस्तौषिदादिपुरुष मिलायाः पुंस्त्वकाम्यया। इस तरह से निश्चय करके वे महायशस्वी भगवान वशिष्ठ जी उस प्रकार से प्राप्त जो पुत्री थी जिसका नाम ईला था, इसी को पुरुष बना देने के लिए श्री भगवान की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर वैदिक यहाँ पर प्रमाण आता है लिंग बदल का, पुत्री को पुत्र बनाने का प्रयास हो रहा है। तस्मै कामवर तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददाभि लाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। सर्वशक्तिमान भगवान उन वशिष्ठ महर्षि पर संतुष्ट हो गए और इस प्रकार से मुनिवर ने मुंह मांगा वरदान जो मांगा था उसको भगवान ने प्रदान कर दिया। उन्हीं के प्रभाव से फिर इस ईला नाम की पुत्री का सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष में परिवर्तन हो गया। परिपूर्ण रूपेण वह स्त्री रूप पुत्र बन गया और उसका नाम हुआ सुद्युम्न। और इस सुद्युम्न की लीला बड़ी विचित्र है। स एकदा महाराज विचरन् मृगया वने व्रीतः कतिपयामात्यैर् अश्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भुतान् दंशितो नु मृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्। हे परीक्षित, एक बार ऐसे हुआ कि यह राजा सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु देश के प्रदेश में घोड़े पर सवार होकर बड़े सुंदर कवच को पहनकर अपने हाथ में मनोहर धनुष और बाण लेकर एक वीर की तरह वहां प्रवेश करते हैं और एक मृग का पीछा करते हैं आखेट में, और इसी प्रकार से उत्तर दिशा में चले जाते हैं। सुकुमारो वनम मेरोर अधस्तात्र विवेशः यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाणः सहोमया। वे राजकुमार सुद्युम्न सुमेरु पर्वत की तलहाटी में एक वन में चले गए, बहुत ही ज्यादा उत्तर दिशा में चले गए, हिमालयों में। उस वन में भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ विहार करते रहते हैं, क्योंकि यह उन्हीं का प्रदेश है कैलाश के आसपास। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्रियमात्मानम् अश्वं च वडवां नृप। हे राजन परीक्षित, उस वन में प्रवेश करते ही प्रविष्ट एव वीर सुद्युम्न जो एक पुरुष के शरीर वाले थे, वे आत्मानं स्त्रियम अपने आप को पुनः स्त्री रूप में परिवर्तित हुआ देखते हैं, और उनके पास जो घोड़ा था वह भी पुरुष था। अश्वम च वडवाम अपश्यत्, और वह घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया, वह भी स्त्री रूप को प्राप्त कर गया। इस प्रकार बड़ी विचित्र घटना हुई। तथा तदनुगः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवन् वीक्षमाणः परस्परम्। उसी तरह सुद्युम्न के अनुचर, वे भी मंत्रीगण और सेवक, जो सैनिक भी पुरुष देह में थे, वे भी स्त्री रूप को प्राप्त कर गए और एक दूसरे को देखते हुए बड़े उदास हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, इस प्रदेश का क्या प्रभाव है कि सब के सब घोड़ों के साथ स्त्री रूप को प्राप्त हो गए। तो राजा ने कहा, परीक्षित महाराज पूछते हैं, कथम एवं गुणो देशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। हे भगवान, वह वन प्रदेश इस प्रकार के गुण वाला कैसे हो गया
अथवा किसने उसे ऐसा बना दिया था? क्या वहां पर कोई शाप था? आप हमारे इस प्रश्न का कृपा करके समाधान कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है, क्योंकि बड़े ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुव्रतः दिशो भीतिमिराभासः कुर्वन्तः समुपागमम्। परीक्षित एक बार वहां पर शिवजी का दर्शन करने के लिए सुव्रतः ऋषयः, सुंदर व्रत करने वाले ऋषिगण दिशाओं को बड़ा प्रकाशित करते हुए उसी प्रदेश में आए थे। तान् विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीविमाश्वत पर्यधात्। इस प्रकार शिवजी महाराज विवस्त्र यानी बिना वस्त्र के अंबिका देवी उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। तो उन ऋषियों ने इस प्रकार से जब दूर से देखा तो माता पार्वती जी बड़ी लज्जित हो गई। वे अपनी पति के गोद में ही बैठी हुई थी। इस प्रकार से उठकर उन्होंने शीघ्र ही साड़ी को पहन लिया, क्योंकि शिवजी महाराज के पास कोई घर ही नहीं है, केवल वृक्ष के नीचे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आते हुए मुनियों को दूर से ही समझकर माता पार्वती ने कपड़ों को धारण कर लिया। ऋषियोपि तयोर्भिक्ष प्रसंगम रममाणयोः निवृत्तः प्रययुस्तस्मात् नर नारायणाश्रमम्। ऋषियों ने भी फिर दूर से ही उन गौरी शंकर के विहार के प्रसंग को देखकर वहां से आगे नहीं बढ़े, वही दूर से ही नमस्कार करते हुए वे लौट गए और थोड़ा नीचे आकर बद्रिकाश्रम में वे लोग चले गए, जहां नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रिय काम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत् स वै योषिद् भवेदिति। इसलिए अपनी प्रियतमा पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा कि मुझको छोड़कर जो कोई भी इस स्थान पर कोई पुरुष प्रवेश करेगा तो वह पुरुष तुरंत ही स्त्री रूप पाएगा। इस प्रकार से योषित भवेत, हर एक पुरुष यहाँ पर स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने पार्वती को बताया। तत ऊर्ध्वं वन तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद वनम। उसके बाद से ही कोई पुरुष उस वन में कभी नहीं जाता है, और स्त्री बने हुए सुद्युम्न भी अपनी अनुचरियों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। सबके सब स्त्री शरीर को प्राप्त हो गए, तो फिर करेंगे क्या? तो वहीं पर विचरण कर रहे थे। अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष चकमे भगवान बोधः। उसके पश्चात स्त्रियों के साथ अपने आश्रम के सन्निकट विचरण करती हुई इस प्रकार से अभी जो ईला सुद्युम्न बनी थी और पुनः स्त्री बन गई थी, तो उसको ईला ही कहें। तो ऐसी ईला यानी श्रेष्ठ सुंदरी को देखकर भगवान बुध उसको प्राप्त करना चाहिए। यह बुध कौन है? यह बुध है भगवान सोमदेव चंद्रमा के पुत्र। बुध ग्रह हम जिसको जानते हैं, लाल रंग के बुध ग्रह, वही यह बुध देव ने इस ईला को देखा और वे उसके प्रति आकर्षित हो गए। सापितं च कमे सुब्रुः सोमराज सुतं पतिं स तस्यां तनयामास पूरूरवसमात्मजम्। वह सुंदरी चंद्रमा के पुत्र
बुध को पति रूप से प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पर ईला ने भी यह इच्छा की कि बुध के रूप में शक्तिशाली राजा के साथ उसका विवाह होगा। तो बुध ने उसके गर्भ से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया। इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ और दोनों के संग से पुरुरवा राजा का जन्म हुआ। इस प्रकार से ईला यानी सुद्युम्न जो सूर्य वंश के थे, यह स्त्री रूप प्राप्त होने से बुध जो चंद्रमा के पुत्र थे यानी चंद्र वंश से थे। इस प्रकार से चंद्र वंश और सूर्य वंश का मिलाप होने के पश्चात पुरुरवा का जन्म हुआ, जिनका दोनों वंशों के साथ संबंध आता है। एवं स्त्रीत्व मनो प्राप्तः सुद्युम्नो मानवा नृपः सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुश्रुम। इस तरह मनुवंशी राजा सुद्युम्न ने स्त्रीत्व को प्राप्त किया, ईला बन गए। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इस प्रकार से सुना जाता है, स तस्य ताम दशां दृष्ट्वा कृपया भ्रीश पीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंस्त्वम् उपाधावत शंकरम। इस प्रकार सुद्युम्न की उस दशा को यानी ईला बनने की दशा को देखकर फिर कृपावश वशिष्ठ जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ कि अरे ये क्या हो गया। जिस ईला को उन्होंने सुद्युम्न बनाया था वह पुनः ईला बन गई। तो सुद्युम्न के पुरुषत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुनः शिवजी से प्रार्थना की, क्योंकि शिवजी महाराज के क्षेत्र में जाने के कारण ही वह स्त्री रूप को प्राप्त किया था। तो उन्हें शिवजी महाराज के अपराध के कारण बने हुए स्त्री देह से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिवजी को प्रार्थना की। तुष्टस्तस्मै स भगवान ऋषये प्रियमावहन स्वाम च वाच मृताम कुर्वन् इदमाह विषाम पति। हे परीक्षित, उन महर्षि वशिष्ठ पर प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और अपनी भी वाणी को सत्य रखते हुए शिवजी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा, मासं पुमांस भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मेदिनीम्। आपका यजमान सुद्युम्न जो अभी ईला स्त्री बना हुआ है, वह अगर एक महीने के लिए पुरुष बने और 1 माह के लिए स्त्री, तो इस व्यवस्था के अनुसार वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कर सकता है। यानी बुध की पत्नी बनेगा ईला के रूप में 1 महीना और सुद्युम्न के रूप में 1 महीना राजा बनके वह पृथ्वी का राज्य भी कर पाएगा। इस प्रकार से उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, ऐसा मध्यम मार्ग उन्होंने निकाला। आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन् स्मतं प्रजः। इस तरह से आचार्य वशिष्ठ जी की कृपा से सुद्युम्न व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट इस प्रकार से पुरुषत्व को प्राप्त कर गया, लेकिन प्रजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि 1 महीना वह थे पुरुष और 1 महीना वह स्त्री बन जाते थे। इस प्रकार प्रजा को बड़ा आनंद नहीं हुआ, क्योंकि वे 1 महीना उनके सामने रहते थे और 1 महीना उनको छिपना पड़ता था। तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूवुर्धर्मवत्सलः। राजा परीक्षित, फिर इस सुद्युम्न के जो पुरुष देह में रहने से उनका विवाह भी हुआ और उनके उत्कल, गय और विमल नामक 3 पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। वे दक्षिणापथ के धर्मनिष्ठ राजा हुए थे, यानी पूरे भारतवर्ष के यह विशेष राजा रहे।
ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु पूरोरवस उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। उसके पश्चात वृद्धावस्था आने पर ऐसे सुद्युम्न महाराज प्रतिष्ठानपुरी के जो स्वामी थे, उन्होंने अपने पुत्र बने हुए यानी बुध के संपर्क से बने हुए पुरुरवा का उन्होंने राज्य के ऊपर, सिंहासन के ऊपर राज्याभिषेक किया और बाकी पुत्रों को पुरुष देह में रहने से जो पुत्र प्राप्त हुए थे, गय आदि, उन सबको दक्षिण भारतवर्ष का राज्य उन्होंने दिया। इस प्रकार से पुरुरवा जो चंद्रवंश के और सूर्य वंश के संकर से उत्पन्न हुए थे, वे भारतवर्ष के सम्राट बने। उनको सम्राट बनाकर फिर वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और उसके बाद उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। इस प्रकार अत्यंत महान चरित्र और विशेष चरित्र रहा इन सुद्युम्न महाराज जो ईलाबी थे, जिनके बुध के संपर्क से पुरुरवा का जन्म हुआ था। इस प्रकार मनु के दूसरे पुत्रों की लीला को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।